महाराष्ट्र शासन शिक्षण सहसंचालक कार्यालय पुणे आणि स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड यांच्या निर्देशाप्रमाणे जयक्रांती कलावरिष्ठ महाविद्यालयामध्ये 14 ऑगस्ट हा दिवस विभाजन एक विभाषिका स्मृती दिन साजरा करत आहोत आणि यामध्ये विभाजन एक विभाषिका स्मृती दिन या विषयाच्या पार्श्वभूमी मांडण्याच्या संदर्भामध्ये नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यांच्यातर्फे एक नाटिका तयार करण्यात आलेली आहे। या नाटिकेमध्ये साधारणतः विभाजनाच्या वेळी सर्वसामान्य लोकांना जे दुःख वेदना त्रास झालेला होता आणि तो लाखो लोकांना आपली घरं सोडावी लागली, लाखो लोकांना संपत्ती सोडावी लागली, अनेकांचे प्राण गेले। या आहुतीची आठवण व्हावी, उजाळा व्हावा म्हणून ही नाटिका आपण सादर करत आहोत। युवकांना या नाटिकेच्या माध्यमातून विभाजनाच्या ज्या झळा लागलेल्या होत्या, विभाजनाचे जे चटके झालेले होते ते लोकांपर्यंत कसे पोहोचले आणि त्याच्या माध्यमातून लोकांनी कुठला धडा घेतला याविषयीची भूमिका मांडणारे हे नाटक आहे ते आपण आज सादर करत आहोत। आणि हे केंद्र सरकारच्या युवा कार्य व क्रीडा मंत्रालय, भारत सरकारच्या माय भारत पोर्टलवर सुद्धा त्याची लिंक आपण अपलोड करणार आहोत। तर हे नाटक सादर करूया। एक मिनिट। एक आयोजन चल रहा है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाया जाके हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाया जाके हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। बच्चा, दादाजी दादाजी आपने सुना ये लोग कितना अच्छा गा रहे हैं। दादाजी वंदे मातरम इस शब्द ही ऐसा है जैसे बार बार गाने का सुनने का मन करता है। बच्चा, दादाजी ये लोग आज ये गीत क्यों गा रहे हैं? दादाजी ये लोग 14 और 15 अगस्त के आयोजन के लिए तैयारी कर रहे हैं। बच्चा, दादाजी 15 अगस्त को मैं जानता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस है, पर 14 अगस्त के लिए क्यों दादाजी? दादाजी 14 अगस्त को हमारा देश विभाजित हुआ था, तो हम लोग उसे विभीषिका के रूप में मनाते हैं। बच्चा, हाँ दादाजी, ये विभाजन की विभीषिका क्या है? दादाजी विभाजन का मतलब नहीं समझते। जब विभाजन का मतलब नहीं समझते तो विभाषिका का मतलब कैसे समझोगे? अरे बच्चा, यह देश हमारा पहले बहुत बड़ा था, पर बाद में इसका विभाजन हो गया। बच्चा, मतलब बांट दिया गया। दादाजी हाँ, बांट दिया गया, लेकिन बांटना विभाजन अलग अलग होता है। मान लो तुम्हारे पास 10 ट्रॉफी है, उसे तुम्हें आपस में बांटना है, तो कैसे बांटोगे? 5-5 बांटोगे। अब सोचो कि तुम्हारे पास ये एक ही ट्रॉफी है, तो क्या करोगे? बच्चा, मैं उसे तोड़कर 2 हिस्सों में बांट लूँगा। दादाजी, बच्चे, तोड़ना, इससे खंडित कर देना, कर यही विभाजन होता है, और इससे जो पीड़ा उठ जाती है, जो तकलीफ होती है, वही विभाषिका है। बच्चा, दादाजी यह विभाजन तो समझ में आ गया, लेकिन यह विभाजन विषय का। दादाजी, चलो बताता हूँ गीत। आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं झांकी हिंदुस्तान की, मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। ओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। बच्चा, दादाजी हमें अच्छी तरह से बताइए ना कि यह विभाजन कैसे हुआ था। दादाजी बताता हूँ। विभाजन के बारे में, अपने देश के विभाजन के बारे में बताता हूँ। ध्यान से सुनो। विभाजन के बारे में इतिहासकारों का जो दृष्टिकोण है उसे गौर से सुनो, ध्यान देकर सुनो और उसे समझने की कोशिश करो। हमारे देश को धर्म के नाम पर 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लाखों लोग इस पार से उस पार भागने लगे, चारों तरफ भागदौड़ मच गई थी, लाखों लोग बेघर हो गए। गाना, हे प्रीत जहाँ की रीत सदा
हे प्रीत जहाँ की रीत सदा, हे प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अखंड भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और मजबूरी में पलायन की एक दर्दनाक काला इतिहास है। यह एक ऐसी घटना है जिसमें लाखों लोग अजनबियों के बीच एकदम विपरीत परिस्थिति में नया आशियाना तलाश रहे थे। विश्व और धार्मिक आधार पर एक हिंसक विभाजन की कहानी के अंतरिक इस बात की भी कहानी है कि कैसे एक जीवन शैली तथा वर्षों पुराने सह अस्तित्व का गुण एकदम नाटकीय तरीके से समास हो गया है। लगभग 60 लाख हिंदू, सिख और अन्य संप्रदाय के लोग जिन क्षेत्र से निकल आए हैं, बाद में पश्चिम पाकिस्तान बन गया। 65 लाख मुसलमान पंजाब, दिल्ली और भारत के अनेक हिस्सों में पश्चिमी पाकिस्तान चले गए। 20 लाख हिंदू और अन्य संप्रदाय के लोग पूर्वी बंगाल, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना, उसको छोड़कर पश्चिम बंगाल आए। 1950 में 20 लाख और हिंदू और अन्य संप्रदाय के लोग पश्चिम बंगाल आए। 10 लाख मुसलमान पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान चले गए। दोस्तों, इस विभीषिका में मारे जाने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 5 लाख बताया जाता है, लेकिन अनुमानतः यह आंकड़ा 5 से 10 लाख के बीच का है। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संभवतः सबसे बड़े पैमाने पर इस विभाजन के फलस्वरूप धर्म के नाम पर हत्याएं हुई है। सदियों पुराने सामाजिक ताने बाने और विश्वास का संबंध टूटा है। आंखों से बहते ये दर्द की धारे, आंखों से बहते दर्द की धारे, छूटी हुई जिंदगी खोई हुई यारे, छूटी हुई जिंदगी खोई हुई यारे, आंखों से बहते ये दर्द की धारे, आंखों से बहते ये दर्द की धारे, छूटी हुई जिंदगी खोई हुई यारे, छूटी हुई जिंदगी खोई हुई यारे। दादाजी, इन लोगों का घर बार सब छीन गया। मुझसे सुनकर ही डर लग रहा है। यह डरने की बात तो है ही बच्चों। सोचो, जो लोग उस वक्त रहे होंगे उन पर क्या गुजरी होगी, उन पर क्या बीती होगी। दादाजी, वहां तो मेरे जैसे बच्चे भी रहे होंगे ना, उनका क्या हाल हुआ होगा। हाँ, तुम्हारे जैसे लाखों बच्चे थे जिन्होंने उस दृश्य को अपने आंखों के सामने देखा था। आज भी उस दृश्य को याद करके सिहर उठते हैं। हमें और बताइए ना दादाजी, बताइए। बताता हूँ बच्चों सुनो। ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला है। यहाँ का बच्चा अपने देश में मरने वाला है। आओ बच्चे, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शिक्षक, सिट डाउन। बच्चे, गुड मॉर्निंग सर। शिक्षक, गुड मॉर्निंग सर। सुनिए ना, आप विभाजन के बारे में कुछ बता रहे थे। आपने कहा था कि बहुत कुछ गवा दिया, अब आगे बताइए ना, विभाजन के बारे में क्या हुआ। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा की थी। सर, इसके आगे तो मैं बताता हूँ, मुझे भी मालूम है। हाँ बताइए। हाँ तो दोस्तों, सरकार ने 30 जून 1948 से पहले, अरे पूनम वहाँ कहाँ, यहाँ आकर बताइए ना सबको। जी सर। हाँ दोस्तों, सरकार ने 30 जून 1948 से पहले सत्ता का हस्तांतरण कर भारत को छोड़ने का फैसला किया था। सर मैं, हाँ बताओ। हालांकि पूरी प्रक्रिया को लॉर्ड माउंटबेटन की वजह से 1 साल पहले कर दिया गया था। हाँ सर, लॉर्ड माउंटबेटन 31 मई 1947 को लंदन से सत्ता के हस्तांतरण की मंजूरी लेकर नई दिल्ली लौटे थे। मुझे भी याद आया 2 जून 1947 की ऐतिहासिक बैठक में विभाजन की योजना पर मोटे तौर पर सहमति बनी थी। हाँ सर, भारत के विभाजन का निर्णय एक पूर्व शर्त की तरह था। भारत जैसे देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हो, इस योजना का व्यापक विरोध हुआ। ऐसे कहा जाता है कि इस विभाजन के लिए वे ही नेता मानसिक रूप से तैयार थे जिन्हें इस विभाजन में अपना हित और अपना उज्जवल भविष्य दिख रहा था। शिक्षक, अरे वाह बच्चों, आपको तो बहुत सारी जानकारियां हैं। अब आगे की क्लास हम शुरू करें उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सभी बच्चे ठीक है सर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाई, तुम्हारा विभाजन को लेकर क्या ख्याल है? भाई, विभाजन को बढ़ावा देने से समाज में सुधार होगा। विभिन्न समुदाय के
अपने जो हुआ सो हुआ। सुनो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय हमने लिया है। हमारे बीच यदि कोई क्षण धर्म और जात को लेकर क्षण करे या कोई प्रपंच करे, हमें बहकाव में नहीं आना है। हमें बहकाव में नहीं आना है। भारत देश को अखंड रखना है। भारत देश को अखंड रखना है। अब हम किसी सियासी झांसे में नहीं आएंगे। अब हम किसी सियासी झांसे में नहीं आएंगे। अखंडता और एकाग्रता के साथ, सुख शांति के साथ अपनी भारत माता को विकसित बनाएंगे। अपने भारत माता को विकसित बनाएंगे। हाँ, आओ हम सब प्रण करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद।